जानवरों में गर्मियों की सबसे खतरनाक बीमारी, ये बीमारी कौन सी है, कितना नुकसान कर सकती है। अगर ये जानवर के अंदर आए तो 70 से 80% चांसेस यही हैं कि जानवर की डेथ होगी। ये बीमारी क्या है, कैसे जानवरों के अंदर आती है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बीमारी से बचना कैसे है, और अगर ये आ जाए तो इसका इलाज कैसे करना है। आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। अभी एक शादी पे गया था तो वहाँ जिस तरह सारे अजीज़ व कारब को पता होता है कि जी ये जानवरों के डॉक्टर हैं, तो वहाँ पे एक दोस्त आ गया। उन्होंने कहा जी बड़ा हमारे साथ सीरियस मसला चल रहा है और ये बीमारी जो है हमारे जानवरों में आई है और अभी तक हमारे 4 जानवर जो हैं वो फुल तैयार बड़े जानवर इस बीमारी से डेथ हो गई है उनकी, और बाकी बीमार जो जानवर हैं जो मौजूद हैं इस वक्त वो भी इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, लेकिन अब कदरे उनके अंदर बेहतरी आ रही है। ये बीमारी है जी बेबीजिया, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आम तौर पे लोग इसे शरकण के नाम से भी जानते हैं। अलामात इसके अंदर ये आती हैं, जो कि सबसे वाज़ेह अलामत होती है कि जानवर के पेशाब में से खून आता है, या सुर्ख रंग का खून या कॉफ़ी के रंग का खून, कभी स्याह रंग का, बिल्कुल डार्क कलर का, गहरे रंग का पेशाब आता है जानवर को। और जानवर के जिस्म का दर्जा हरारत टेम्परेचर 105 106 डिग्री होता है। तेज़ बुखार होता है जानवर को। जानवर अगर दूध देने वाला है तो दूध की पैदावार बहुत कम हो जाती है। जानवर सारा दिन निढाल रहता है, जुगाली नहीं करता, खाना पीना जानवर छोड़ देता है या बहुत शदीद कम कर देता है। तो ये अलामात हैं जो जानवर के अंदर आती हैं। और अगर इस बीमारी का इलाज वक्त पर ना हो, अगर सही इलाज वक्त पर ना हो, तो 70 से 80% चांसेस यही हैं कि जानवर के अंदर डेथ होगी, जानवर मर जाएगा। अगर जानवर का सही इलाज हो तब भी 15 से 20% यही चांसेस हैं कि इस जानवर की डेथ होगी। ये बीमारी इतनी ज़्यादा खतरनाक है। ये बीमारी जानवरों के अंदर मुंतकिल कैसे होती है, जब आप इस बात को समझ लेंगे तो आप इस जानवर तक बीमारी पहुंचने की जो एहतियाती तदाबीर हैं कि हमारे जानवर के अंदर ये बीमारी आए ही ना, आप इस बात को सही तरीके से समझ लेंगे। ये बीमारी मुंतकिल होती है जानवरों में चिचड़ों के जरिए, टिक्स के जरिए, ठीक है। इसलिए जो ही सर्दियां खत्म हो रही हो, गर्मी का आगाज हो रहा हो, चिचड़ों की बहुतात शुरू हो जाती है। तो आपने ये सही वक्त है कि जानवरों को अच्छे तरीके से स्प्रे कर देना है। जो बाड़ा है उसको अच्छे तरीके से स्प्रे करना है, सफाई यकीनी बनानी है। स्प्रे एक बार करने से कभी भी चिचड़ मक्खियां मच्छर खत्म नहीं होते। आपने इस स्प्रे को बार बार करना है। जानवर के जिस्म के ऊपर भी, पानी वाली हौजी के इर्द गिर्द भी, जो आपकी दीवारें हैं और उसमें प्लस्तर नहीं हुआ वहां भी, सीमेंट भी लाजमी कर लें, टीप भी कर लें, स्प्रे भी करें, और उसको कोशिश करें 4-4 फुट तक चूना भी कर दें। जमीन पे सारी सफाई करके चूना बिखेर दें ताकि चूना जरासीम कश है, इससे ये चिचड़ खत्म हो सके। मुख्तसर ये कि हर वो तरीका आपने इस वक्त अपनाना है कि आपके जानवरों के करीब चिचड़ जो है वो नजर ना आए, तब ही आप इस किस्म की खतरनाक बीमारियों से अपने जानवरों को बचा सकते हैं। बीमारी है बेबीजिया। चिचड़ एक जानवर को डंग मारता है, वहां से खून चूसता है। वहां अगर जानवर को बीमारी थी, जब वो दूसरे जानवर पे जाएगा, वहां डंग मारेगा, खून चूसेगा, तो ये जो बेबीजिया जरासीम है, बेबीजिया, ये दूसरे जानवर के अंदर मुंतकिल हो जाएगा। ये काम क्या करता है, सादा जुबान में आपको बताऊं तो ये खून की तोड़ फोड़ कर देता है। जानवर के जिस्म में खून ही खत्म हो जाता है और वो टूटा फूटा खून जानवर के पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर निकलता है। जानवर में खून की शदीद कमी होगी और जानवर के अंदर बुखार बहुत ज्यादा होगा, दूध की पैदावार बिल्कुल जीरो हो जाएगी, और इस तरह जानवर 2-3 या 4 दिन के अंदर या बाज़ औक़ात घंटों के अंदर ही जानवर एक्सपायर हो जाता है, जानवर मर जाता है। इसलिए सबसे पहले आपने इन चिचड़ों को खत्म करना है। अगर बीमारी आ जाती है, आपने कोई देसी टोटके टोने नहीं करने, फौरी तौर पे मुस्तनद डॉक्टर को बुलाना है जो कि सही इलाज जानता है, जिसने कोई अच्छी डिग्री की हुई है, जिस पे आपको एतबार हो, ताकि सारी मालूमात जानना ज़रूरी है।
اس کے بعد آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جانور کا ٹمپریچر جو ہے وہ کم رہے. اس کے لیے چاہے آپ کو سر پہ جانور کے پانی ڈالنا پڑے، جانور کو نہلوانا پڑے، درد بخار والے انجیکشن لگانے پڑیں، اور جو انجیکشن خاص طور پہ اس بیماری کے لیے ہیں، امی پرو ہو گیا، امیڈو کارب ڈائی پروپینٹ جو اس کا فارمولہ ہے، اس انجیکشن کا آپ نے استعمال کرنا ہے. لیکن اس انجیکشن کا استعمال کرتے ہوئے بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ بعض اوقات جو ہے یہ ریئیکشن کر جاتا ہے یہ ٹیکہ. زیادہ بخار کی صورت میں یہ انجیکشن آپ نے نہیں لگانا، اور اس سے پہلے ایسے انجیکشن کا استعمال لازمی کرنا ہے جو کہ ریئیکشن سے بچائیں. ایول انجیکشن، ایٹروپین انجیکشن، اور اس کی آپ نے ڈوز صحیح طرح وزن کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے لگانی ہے، اور اوور ڈوز نہیں لگانی. اوور ڈوز لگانے سے یہ جانور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ ریئیکشن کرے، چاہے ویسے جانور مرنا ہو یا نہ مرنا ہو. اگر آپ اس انجیکشن کی بہت زیادہ اوور ڈوز، اکثر جو کہ کرتے ہیں لوگ، بعض اوقات کہتے ہیں جی خود ٹیکہ لگا لیں گے، ٹھیک ہے، یا کسی کو نہیں پتا، کوئی ڈاکٹر بھی لگا سکتا ہے غلط ڈوز، تو آپ اس کی ڈوز صحیح طرح کیلکولیٹ کریں اور اس کے بعد اس ٹیکے کا استعمال کریں. لیکن سب سے بہتر اور صحیح طریقہ جو ہے وہ آپ احتیاط کریں تاکہ بیماری آئے ہی نہ. دوسرے نمبر پہ اگر آپ اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں کہ صحیح تشخیص کر کے اس کے بعد دوائیوں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فوری ڈرگز ہیں ان کا آپ استعمال کر لیں تاکہ جانور کا ٹمپریچر تھوڑا سا کم ہو جائے. ساتھ ہی جانور کے خون کا سیمپل لیں، اپنے قریبی جو آپ کی جو ویٹنری لیبارٹری ہے اس کے اندر آپ خون کا سیمپل بھیجیں، وہاں سے بیماری کی صحیح تشخیص کروائیں. ویسے تو عمومی طور پہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بیماری کون سی ہے، اگر ڈاکٹر آپ کا جاننے والا ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ اس کی تشخیص ویسے بھی کر لے گا. لیکن آپ اگر ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ٹیسٹ کروا کے یہ سٹیپ لگوا لیں کہ یہ فلاں بیماری ہے اور اس کے خلاف یہ والی دوائی کا استعمال ہونا ہے. اس کے بعد آپ دوائی کا استعمال کریں، اللہ خیر کرے. لیکن اگر آپ اس بیماری سے بچ جائیں تو یہی زیادہ بہتر ہے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس جو موذی بیماری ہے اس سے بچ سکیں. بہت شکریہ.